नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। सभी लोग कहेंगे, आता है आप लोगों को ये मंत्र? हाँ, जोर से बोलना। नमो महावदान्याय, मेरे पीछे पीछे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बोलो वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। भजो श्री, एक साथ भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। परम गुरु वर श्रील भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्षद प्रभुपाद जययुक्त हो यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल। तो आज हमने कीर्तन किया, पहले हम उसकी शुरुआत करेंगे, शॉर्ट में इसका मतलब जानने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारे पगला कीर्तन है इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, है ना। जीवन के अंदर हमें किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ना है उसमें पूरा बात जो है उसको दिखाया गया। तो आज का कीर्तन था आत्मनिवेदन तुया पादे करी हरिनो परम सुखी। देखो भक्ति के अंदर एंट्रेंस करने, भक्ति के अंदर एंटर करने के लिए जो सबसे पहला द्वार है ना वो है हमारी शरणागति। क्या है? शरणागति जब आपकी हो जाती है अपने गुरु के चरणों में, सबसे पहले गुरु के चरणों में ही होती है, भगवान के चरणों में भी शरणागति और गुरु के चरणों में भी शरणागति। अगर हमारी गुरु और भगवान के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में शरणागति हो जाती है तब जाके हमारी भक्ति में एंट्रेंस स्टार्ट होती है, मतलब एंटर होते हैं। तो आत्मनिवेदन तुया पदे करी, यहाँ पे यही बोल रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कि आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी। बोला मैं जब आत्मनिवेदन आपके चरण कमलों के अंदर अपने आप को आत्मनिवेदन कर दूंगा, ये नवदा भक्ति का एक अंग है आत्मनिवेदन, मतलब पूर्ण रूप से आपके चरणों में आत्मनिवेदन, मतलब मेरी सारी इच्छाएं मैंने अपनी खत्म कर दी। अब जैसा आप मुझे बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपकी प्रसन्नता ही एकमात्र मेरा जो है वो
एकमात्र कर्तव्य होगा आपकी प्रसन्नता, कि कैसे आप प्रसन्न हो, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। दुखे दूरे गेला चिंता ना रही, न चौधरी के आनंद देखी। यहाँ बोल रहे हैं जब मैंने अपने आप को आत्मनिवेदन कर दिया तो मैंने क्या देखा कि समस्त दुख जो संसार के है वो मेरे नष्ट हो गए। संसारिक दुख रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब संसार से रास्ता ही करेगा। जब हमने किसी गुरु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तो वो हमारे को संसार में थोड़ी ना लगाएगा हमारी बुद्धि को। वो क्या करेगा, हमारे को दिन रात 24 के 24 घंटे जिस प्रकार से सदा रहता जी विग्रह सेवाने श्रृंगारादियारा मंदिर मार्जने कारे नानी जुक्ता अनुगता जने बंदे से गुरु चरण कमल। जिस प्रकार से सदा रहता जी विग्रह सेवन है, श्री गुरुदेव क्या करते हैं, हमेशा श्री विग्रह की सेवा के अंदर खुद रमे हुए हैं। दिन रात जो है किस प्रकार से ठाकुर जी का सुख हो उसी के चिंता में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से अपने शिष्यों को भी फिर जो उनके चरणों में आत्मनिवेदन हो जाता है, आत्मनिवेदन कर देता है, उसको भी वो क्या करते हैं, श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों में ही, उनके श्रृंगार इत्यादि में, उनकी सेवा में ही उसको नियुक्त रखते हैं, संसार के अंदर नहीं रखते हैं। तो जब संसार से रास्ता ही कट गया तो फिर दुख भी गया संसार का। इस प्रकार से बोल रहे हैं, और दुख दूर ही गेलो चिंता ना रही हो। कोई चिंता नहीं दिया, ठीक है, चिंता क्यों नहीं दी वो आगे बताएंगे। चौधरी के आनंद देखी, हर तरफ में क्या देख रहा हूँ, केवल आनंद ही आनंद देख रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, जैसे प्रहलाद महाराज जी है, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था भगवान के चरणों में। अगर उनके पिताजी ने उनको सर्पों से कटाने का प्रयास किया तो ओम नमो भगवते वासुदेव, सर्पों ने उनको काटा ही नहीं। हाथी से कुचलवाना शुरू किया तो हाथी ने उनको कुचला तो नहीं, बाकी जिन्होंने जो हाथी लाए थे उनको ही कुचल दिया हाथी ने। उनको पहाड़ से फेंक दिया, भगवान विष्णु ने उनको अपनी गोदी में धारण कर लिया। पूर्ण रूप से शरणागत, कि जैसे आप मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगा, बस खत्म। उसके बाद अगर एक बार कोई व्यक्ति इस प्रकार से शरणागति कर देता है ना, तो भगवान जो है फिर उसके रक्षक बनते हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासो। 6 प्रकार की शरणागति बताई गई शास्त्रों में, क्या क्या है। भाव वर्जन अंगिका है ना। तो यहाँ पे 6 प्रकार की शरणागति क्या है, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र करेला स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। मतलब दैन्य, सबसे पहले दैन्यता होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, दीनहीन होना चाहिए, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। भक्त हमेशा दीनहीन रहे भगवान के चरण कमलों के सामने, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं, क्योंकि हम कुछ भी करने में समर्थ है ही नहीं। कुछ भी करने में सारी चीजें हमें भगवान ने दी। शरीर किसने दिया, भगवान ने दिया। संसार में जितने सुख है, वैभव है, धन दौलत इत्यादि किसने दिए, सब कुछ भगवान ने ही दिया। फिर हमें अहंकार किस बात का जब कुछ हमारा है ही नहीं। तो यहाँ पे ये बोल दैन्य आत्मनिवेदन, जो कि अभी इस कीर्तन में इसी अंग का पालन करने के लिए बोल रहे हैं। दैन्य आत्मनिवेदन, अपने चरण, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अपने आप को आत्मनिवेदन कर देना, ठीक है। धीरे धीरे हमें इस प्रोसेस के प्रति अग्रसर होना चाहिए अपने अधिकार को देखते हुए, ठीक है। तो आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वर्ण, मतलब भगवान मेरा अवश्य ही पालन करेंगे, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। अवश्य मेरा पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ये विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, बोला अवश्य मेरे को भगवान जो कृष्ण है वो मेरी रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने यही तो सोचा, हर स्थिति में भगवान ही मेरे रक्षक हैं और कोई नहीं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, केवल भगवान मेरी रक्षा ये कर लेगा, मेरी रक्षा मेरे घर वाले कर लेंगे, या मेरी रक्षा मेरे कोई और कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। हिरण्यकश्यपु से भगवान ने रक्षा करी प्रहलाद महाराज की। अग्नि में होलिका के साथ बैठ गए तो होलिका ही जल गई, ब्रह्मा जी का वर था उसको, लेकिन वो वर भी फेल हो गया, समझ रहे हो। और वो प्रहलाद महाराज जी फूलों की तरह वापस बाहर आ गए अग्नि में से। तो इस प्रकार से रक्षिष यति विश्वास हो। आगे अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन
भक्ति अनुकूल मात्र करेगा स्वीकार। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए। देखिए अभी तो हम बद्ध जीव है, तो पूर्ण रूप से हमारी मति भक्ति में तो लगेगी नहीं, भजन में लगेगी नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट कि हम अधिक से अधिक भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। जो भक्ति अनुकूल कार्य हैं, जैसे हरिनाम करना है, हरि कथा श्रवण करना है, साधु संग करना है, भगवान के दर्शन करने आना है, ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें वो करें, भक्ति की जो अनुकूल हो, जो भक्ति को हमारे वर्धित करें, है ना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्धन। और जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति नष्ट होती है, रूप गोस्वामी जी ने क्या बताया, अत्याहार प्रयाश्च, है ना, अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। बोला 6 चीज ऐसी है जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। अत्याहार, दिन भर खाने पीने में लग रहे हैं, कैसे खाऊं, कैसे अपने शरीर को धारण करूं। अत्याहार प्रयास, संसार के अंदर अधिक प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई संसार के अंदर ही लगे हुए हैं 24 घंटे के 24 घंटे हैं। अरे मुझे अब ये करना है, अरे मेरे किराने की शॉप है, कैसे कल का सामान लेकर आऊं, कैसे आज जो है सामान की लिस्ट बनाऊं, आज किस किस का हिसाब हुआ, दिन रात यही चल रहा है, भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। तो संसार में अधिक प्रयास करना भी बहुत भक्ति के लिए हानिकारक है। इतना प्रयास करो कि स्मूथ लाइफ चले और ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान के भजन में दे सके। तो अत्याहार प्रयास च प्रजल्पो, प्रजल्प मतलब होता है कि भक्ति के विपरीत जो बातें हैं, संसार की बातें, अरे ये दुख है मेरे संसार में, है मेरे पिताजी के कष्ट हो गया, या हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, और किसी की निंदा इत्यादि करते रहना 24 के 24 घंटे उसमें लगे हुए। तो प्रजल्प में मतलब भक्ति के विरुद्ध जो भी बातें हैं, भक्ति की बातें जो नहीं है वो प्रजल्प में काउंट होती है। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, नियमों का ज्यादा पालन करना और नियमों को बिल्कुल ही पालन नहीं करना, दोनों नियमाग्रह में आते हैं, ठीक है। दिन रात केवल नियमों में ही लगे हुए हैं, मतलब भक्ति में कुछ नियम होते हैं ना, तो हर समय यही देख रहे हैं, अरे इसने ये कैसे कर दिया, अरे इसने ये कर दिया, अरे मुझे ये करना है, तो नियम ही नियम पालन करने में लग रहे हैं, या फिर नियम पालन ही नहीं कर रहे, झूठा कर, हाथ झूठा हो गया उसी से माला कर ली, हाँ हाथ झूठा, नहाए नहीं उस और ठाकुर जी के मंदिर में घुस गए, कैसे भी वस्त्र पहन लिए ठाकुर जी के अंदर घुस गए, ठीक है। तो और कुछ भी मतलब नियम के बिना ही ठाकुर जी की सेवा चल रही है, तो ये नियम का पालन नहीं करना भी क्या है, नियम आग्रह, ठीक है। भगवान की सेवा में जो भी हम नियमों का पालन है उनको नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई नाम करते वक्त जो नियम है कि वो हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये नियम आग्रह में आ जाता है, ठीक है। नियम आग्रह जन संगश्च लौल्यम, उन लोगों का संग को त्याग करना जो कि भक्ति से जिनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपसे क्या बातें करेंगे, वो आपसे बातें क्या करेंगे, संसार की बातें ही करेंगे, और भगवान की बातों से तो कोई लेना देना उनको है। जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, और लौल्यम लालच, संसार की चीजों के लिए लालच, मुझे ये चाहिए, अरे वो चीज चाहिए, तो इस प्रकार से 6 जो भक्ति के ये अंग बताएं, अगर ये कोई ज्यादा फॉलो करता है तो उसकी भक्ति विनश्यति, भक्ति उसकी नाश हो जाती है, इसलिए इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। बाकी अभी हम पढ़ रहे थे, दुख दूरे गेला चिंता ना रहीला, मुझे जैसे ही मैंने आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया, वैसे मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया। कैसे? अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण हुए, क्योंकि हे गुरुदेव, हे कृष्ण, आपके चरण कमल कैसे अशोक प्रदान करने वाले, समस्त संसार के जो शोक है वो हमारे नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान के चरणों में एकमात्र अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अब भगवान के अलावा हमारी आसक्ति कहीं है ही नहीं। अब हमारे पास मान लो नई गाड़ी है, शोक मतलब कोई चीज हमारे पास है, उसको खोने का जो डर है ना, ठीक है, और मतलब वो चीज जब चली जाती है हमारे हाथ से, मेरे बहुत प्रिय में अभी भी नई गाड़ी लेके आया और वो चोरी हो गई, अब उसका शोक मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो उससे होता क्या है, वो शोक संसार की चीजों का हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी किसी भी चीज में आसक्ति है ही नहीं। हमने हर वस्तु को केवल भगवान की सेवा की वस्तु समझी है, और वो व्यक्ति ये भावना रखता है, गुरुदेव बोलते हैं कि अगर संसार में कुछ चला गया मेरा तो क्या गया, मेरा क्या गया, क्योंकि सब कुछ संसार में किसका है, सब भगवान का। अगर संसार में कुछ मेरा गया तो हे भगवान आप ही का गया,
और अगर मुझे कुछ मिला तो आप ही ने दिया, तो मैं शोक क्यों करूं किसी चीज का। तो ये भावना भक्त रखते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं दुख दूने के लोग चिंता ना रही वो। तो कभी हम मेरा सारा दुख जो है वो दूर चला गया और चिंता ना रही लो, आपके चरण कमलों में जब से मैंने आश्रय लिया, आपके चरण कमल अशोक अभय और अमृत के आधार है। अभय यानी समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। भाई सही बात है, जब हमारी मति भगवान में ही लग गई, भगवान में ही हमारी एकमात्र आसक्ति हो जाएगी, तो हमारे इसको संसार से किसी चीज से आसक्ति नहीं होगी। भय कैसे उत्पन्न होता है? भय कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी चीज में आपकी आसक्ति हो, अरे मेरी नई बाइक अभी भी लेकर आया हूँ, ये कहीं डूब ना जाए, हाँ इसकी कोई गाड़ी के अड़ा ना जाए गाड़ी, तो भय बना लेता है, वो है भय। तो ये जब हम भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? अभय, भय खत्म हो जाता है, अभय की प्राप्ति होती है। अमृत आधार, आपके चरण अमृत आधार है, अमृत प्रदान करने वाले। ताहते एखन विश्राम लभिय छाड़िनु भवेरवय। अरे उसी चरण कमलों में मैं अपना अब आश्रय ग्रहण करूंगा और समस्त जो भव का भय है उसको खत्म करूंगा। तो ऐसी बुद्धि हमारी गुरुदेव के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हमारी उस प्रकार उस तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। देखो पूर्ण रूप से तो हम इतने अभी कैपेबल नहीं है कि हमारी इस प्रकार की बुद्धि है, बहुत टफ चीज है ये। लेकिन हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, अगर कुछ प्रार्थना ही करनी है तो, कि कब मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होऊंगा, कब मैं गुरुदेव के चरणों में शरणागत होऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से जिस दिन हम भगवान के चरणों में शरणागत हो गए, उस दिन हमारे संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, समस्त भयों का, समस्त शोक का नाश हो जाएगा, जैसे प्रहलाद महाराज जी, ठीक है। अब आगे बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारा टॉपिक आज का ये नहीं था, बस हम थोड़ा सा इसको देख लेते कि गुरुदेव, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक थोड़ा श्रीमद् भागवतम की महिमा और गुरुदेव के विषय में है ना, दो विषय हैं। तो श्रीमद् भागवतम की महिमा इसलिए है कि अभी 9 तारीख से हमारे गुरु महाराज भागवत करने के लिए पधारेंगे, राजा पार्क में भागवत होगी। तो उससे पहले वैसे तो उस दिन भी भागवत की महिमा सुनाई जाएगी, लेकिन आज हम थोड़ा सुन लेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्यों उस समय पर आए, ठीक है। भागवतम की महिमा सुनिए। दूसरा है भागवत करने वाले जो गुरुदेव हैं वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा वर्णन हमारे पास मिलता है। श्रीमद् भागवतम की महिमा के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम है क्या? श्रीमद् भागवतम हमने उस दिन श्रवण किया था ना, गुरु पूर्णिमा पे कौन कौन था यहाँ पर, जब शाम को था विज्ञान, किस प्रकार से वेद व्यास जी सारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों को लिखने के बाद भी उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तब फिर उनके गुरुजी नारद जी वहाँ उपस्थित हुए, उनसे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बोला कि हे गुरुदेव, मैं समस्त वेद वेदांत, ठीक है, ब्रह्म सूत्र, पुराण, उपनिषद सब लिख दिया, लेकिन मेरे मन को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने बोला क्यों होगी? क्योंकि तुमने समस्त जीवों को क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया। किसी पुराण में देवी देवताओं, किसी देवी देवता की उपासना लिख दी है श्रेष्ठ है, किसी शिव पुराण में शिव जी की आराधना लिख दी, ब्रह्मा जी की ब्रह्म पुराण में लिख दी। इस प्रकार से तुमने अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं की महिमा को बखान कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही, और तुमने उन भगवान जो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, जहाँ से सारे अवतार निकलते हैं, विष्णु भी जिनके अंश हैं, उनकी तो महिमा ही नहीं लिखी। वो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं उनके बारे में तुमने कहीं पर वर्णन ही नहीं किया। तो इस कारण से तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने
समस्त ग्रंथों का जो सार है, समस्त वेद वेदांत का जो सार है, उसको उन्होंने लिखा और उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। भक्ति योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगाकर वो श्रीमद् भागवतम को लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखी। अब इसी श्रीमद् भागवतम की महिमा का आज हम थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं। अब भागवत शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहले अगर हम चलें श्रृंखला में, तो भागवत शब्द का अर्थ है भगवान और उनके अनुगत भक्त। आप ये कह सकते हैं कि इस भागवत में वास्तविकता में क्या वर्णन है? भगवान और उनके जो अनुगत भक्त हैं उनकी कथाओं का ही वर्णन भागवत में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं भागवत का श्रवण, पठन और चिंतन करना भक्ति का एक प्रधान अंग है। भक्ति के 3 प्रधान अंग कौन कौन से? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण। ये 3 प्रधान अंग भक्ति के हैं। तो श्रवणम जो है वो क्या श्रवणम है? श्रीमद् भागवतम का नित्य प्रति श्रवण ही भक्ति का प्रधान अंग है। इसके विषय में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कैसी है। बोला जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए थे, ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम को इस धराधाम पे छोड़कर गए, ठीक है। और उसमें बोल रहे हैं श्लोक में, यस्य वा श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भया भया। इसमें बोल रहे हैं कि इस भागवत को सुनने मात्र से क्या होता है? भागवत को सुनने मात्र से होता है यस्य वा श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे। ये जो भगवान श्री कृष्ण वो परम पुरुष है। इस ग्रंथ को, श्रीमद् भागवतम को, जिसमें उनका ही वर्णन किया गया है, उसको श्रवण मात्र से ही हमारे साथ क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते पुंसा। जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष है उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसको श्रवण मात्र करने से ही, अगर हमें भक्ति की प्राप्ति करनी है ना, तो श्रीमद् भागवतम को हमारे को श्रवण करना चाहिए, ठीक है। तो यस्य वा श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भया भया। और समस्त शोक, समस्त भय हमारे क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। क्यों ऐसा होता है? समस्त शोक मोह भय खत्म हो गए, क्योंकि हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना। समझ रहे हैं आप लोग? हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे सेव्य हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। कृष्ण की सेवा करना एकमात्र हमारा क्या है? धर्म है। यही तो वेद व्यास जी ने सबसे पहला जो प्रश्न सूत गोस्वामी जी से सोनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, बोला आत्मा को शांति की प्राप्ति कैसे हो? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? उन्होंने उत्तर दिया सवे पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययम आत्मा सुप्रसिद्ध। बोला आत्मा को शांति तभी प्राप्त होगी जब वो क्या करेगा? सवे पुंसा परो धर्मा। समस्त जीवों का एकमात्र धर्म है भगवान श्री कृष्ण जो अधोक्षज वस्तु है, मतलब जो इंद्रियों के परे है, उनकी सेवा करना, ठीक है। यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। अहेतु की मतलब जिसके हेतु, जिस भक्ति के हेतु एकमात्र कृष्ण है, उनकी प्रसन्नता है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अन्य कोई हेतु नहीं होना चाहिए। संसार की वासनाएं, कुछ संसार की चीजें मांग रहे हैं, वो हेतु नहीं होना चाहिए। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता भी होनी चाहिए। मतलब तेल, जैसे हम एक बार अगर तेल गिराते हैं ना, हर तेल को अगर नीचे गिराएंगे तो पूरी एक क्या हो जाएगी ना, धारा बन जाती है। कंटिन्यूस फ्लो के अंदर वो है, बहता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हमारी भक्ति निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज 4 माला कर ली, कल हमने माला ही नहीं करी। आज हमने कथा श्रवण कर ली, ग्रंथ पढ़ लिया, कल हमने ग्रंथ कथा ही नहीं श्रवण कर ली, है ना। सेवा के कारण अगर नहीं पढ़ पा रहे वो बात अलग है, वो भी सेवा भी होगी, भक्ति है। लेकिन भगवान की सेवा निरंतर होनी चाहिए। रोज हमारे को भगवान की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं किया कल कर लिया, कल नहीं किया परसों कर लिया, वैसे नहीं। तब जाके आत्मा को शांति की प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर थे, तो ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं है।
ये ग्रंथ किसके? परमहंस लोगों के लिए ग्रंथ है। किसके लिए? परमहंस। परमहंस लोग कौन होते हैं? परमार्थ पद के जो प्रतीक हैं वो है परमहंस। परमार्थ पद के जो प्रतीक होते हैं वो परमहंस होते हैं। और एक और इसका चीज है, हंस वो होता है जो क्या करता है, दूध में पानी अगर मिला दो तो उसमें एक क्वालिटी होती है, वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हंस होते हैं वो क्या होते हैं, शास्त्रों में से भक्ति को निकालते हैं और उसको बड़े अच्छे से पालन करते हैं अपने जीवन के अंदर, ठीक है। ये हो गए हंस एक प्रकार से उदाहरण। लेकिन परमहंस वो होते हैं जो भक्ति शास्त्रों से निकालते हैं, शास्त्रों का जो सार है, जिसमें कर्म, शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें बताई ना, कर्म ज्ञान योग सबकी चीजें बताई गई है, लेकिन उसमें से जो सार है दूध, वो क्या है, भक्ति। उसको निकालते हैं और उसको निकाल के क्या करते हैं, फिर खुद आचरण करते हैं और आचरण करके लोगों में प्रचार भी करते हैं, वो हो जाते हैं परमहंस, ठीक है। और उस भक्ति का भी जो सार है वो क्या है, ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति का भी सार क्या है, गोपियों की भक्ति। उसको निकाल के उसका जो प्रचार करते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, श्रील भक्तिवेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी जो करते हैं। तो ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भैया, इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं भागवत तो हर लोग कर रहे हैं, सब पैसे लेके भागवत चल रही बहुत सारी जगह पर, क्या कथा है ये। नहीं, पहली बात तो भागवत जो पैसे लेके करते हैं उनकी तो सुननी नहीं चाहिए। उनके लिए साथ साथ ये श्लोक आता, एक श्लोक शास्त्रों में बताया आपको, सर्पो उचिष्टम यथा पर, बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से जो दूध है, श्रीमद् भागवतम इससे श्रवण करनी चाहिए। चलो इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, अभी तो हम भागवत की महिमा पे चल रहे हैं। अब भागवत जो है वो उसके बारे में बताया कि श्रीमद् भागवतम क्या वस्तु है, बोलो अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णया गायत्री भाष्य रूपो सो वेदांत परिभृंग। बोलो अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये जो भागवतम है ये समस्त ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है। क्या है? ब्रह्म सूत्रों का अर्थ। ब्रह्म सूत्र को समझना इतना आसान नहीं है। जहाँ पे ब्रह्म को ही सूत्र के रूप में प्रकाशित करते हैं उसे बोलते हैं ब्रह्म सूत्र। बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं वेदांत में, अहम ब्रह्मस्मि, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्वम असि, इस प्रकार के बहुत सारे सूत्र हैं। उनको हम लोग अपनी चेष्टा से नहीं समझ सकते जब तक एक सदगुरु का आश्रय नहीं ले। देख लो मायावादी लोगों को जानते हो, मायावादी क्या होते हैं, इतने दिल से कथा सुन रहे हैं, इतना पता है आपको मायावादी कौन होते हैं? कौन होते हैं मायावादी? मतलब जो अपने आप को बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही एक समय पे क्या है, अभी संसार में हूँ और माया का प्रभाव है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं खुद ही ब्रह्म बन जाऊंगा। तो उसका मतलब खुद से चेष्टा से उन्होंने क्या निकाल लिया, अहम ब्रह्म अस्मि। लेकिन अहम ब्रह्म अस्मि का वास्तविक अर्थ ये नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे तत्वमसि, तत्वमसि वह मैं हूँ, तत्वमसि यानी वह मैं हूँ। लेकिन ये बात विष्णु भगवान पे, भगवान विष्णु पे अप्लाई होती है कि मैं ही वास्तविकता में मूल ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र है, उसमें नहीं जाएंगे। तो उनका अर्थ क्या है, श्रीमद् भागवतम। सोचो इतनी बड़ी ग्रंथ है। हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी 9 तारीख से जो भागवत होगी तो उसमें हम चाहते हैं सब लोग, आप लोग आए, ठीक है। और गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या वस्तु है, क्या देना चाहते हैं, वो भी हम अभी समझेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि गुरु की धारण क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णया। श्रीमद् जो श्री महाभारत है ना, महाभारत का भी जो निर्णय है वो क्या है, भागवत शास्त्र बोलते हैं। और गायत्री भाष्य रूपो असो, जो गायत्री जप करते हैं उसका जो भाष्य है वो श्रीमद् भागवतम ही है। और वेदांत परिभृंगी, समस्त वेद वेदांत का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से भागवतम की महिमा को बताया गया। अब हम श्रीमद् भागवतम के ही कुछ, श्रीमद् भागवतम की महिमा के थोड़े से 1 से 2 जो श्लोक और बताए गए हैं वो हम एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर किस किस, जैसे ये जो हमने पढ़ा अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये गरुड़ पुराण में महिमा गई है भाई।
एक तो श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम की महिमा कही गई हो तो फिर उसको हम इतना कहेंगे कि है तो भागवत में लिखी गई है, लेकिन अन्य अन्य पुराण भी अगर उसकी महिमा गान कर रहे हैं तब तो फिर उसकी महिमा मानी जाएगी ना। तो गरुड़ पुराण में हमने अभी देखा अहम अर्थो अहम ब्रह्म सूत्राणाम। फिर श्रीमद् भागवतम में ये बात बोली गई है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रसामृत तत्तस्य नान्यत् स्यादपि क्वचित्। बोला सर्व वेदांत सार क्या है? एक व्यक्ति क्या करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है, सारे वेद वेदांतों को पढ़ने का प्रयास करता है कि मैं भगवान को वेद वेदांत पढ़ के जानूं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भाई सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे वेद वेदांतों को पढ़ने जाओगे तो उल्टा कंफ्यूजन हो जाएगा और फंस जाओगे। तो बोल रहे सारे वेद वेदांत का सार क्या है? क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। तद्रसामृत तत्तस्य, यहाँ बोल रहे हैं कि समस्त वेदों के सारी श्रीमद् भागवत कहा जाता है। जो इस रस सुधा का पान कर चुका है उसको अन्य और किसी वस्तु का, अन्य किसी ग्रंथ का आस्वादन करने की क्या आवश्यकता। जिसने इस ग्रंथ का रस को आस्वादन कर लिया, ठीक है, उसको अन्य किसी ग्रंथ की आस्वादन करने की आवश्यकता नहीं। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये ग्रंथ और इसके अनुगत्य में जो सारी ग्रंथ हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती है। जैसे हमारे जो वैष्णवों ने ग्रंथ लिखी ना, माधुर्य कादम्बरी हो गई, भक्ति रत्नाम, ये सब भागवतम के अनुगत में ही है। हमारे गौड़ी वैष्णवों का जो भाष्य है ना वो भी श्रीमद् भागवतम ही है, ठीक है, और उसी के अनुगत में सारी ग्रंथ भी प्रकाशित है। तो इसी प्रकार से अब देखो इसकी एक और महिमा गई है, लास्ट इसको पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे। क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम क्या है? बोलो पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथितो तदु यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं गौरयुगलं तथान्यो कंठस्तु राजनवमो यदियो मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। यहाँ बोल रहे हैं पादो यदियो प्रथम द्वितीय, जो पहले दो भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है, ठीक है, 12 स्कंद भागवतम के अंदर। उसमें से पादो यदियो प्रथम द्वितीय। भाई श्रीमद् भगवत गीता अलग है, भागवतम अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, इसमें कितने स्कंद है? 12 स्कंद है ना। तो पादो यदियो प्रथम द्वितीय, पहले जो 2 स्कंद है वो भगवान कृष्ण के चरण कमल है। पादो यदियो प्रथम द्वितीय तृतीयो तुर्यो कथितो यदुरु, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं तृतीय और चतुर्थ स्कंद उनकी भगवान श्री कृष्ण की क्या है? जंगा है। क्या है? भगवान की जंगा। और आगे बोल रहे हैं नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो, बोला जो पंचम स्कंद है वो भगवान कृष्ण की नाभि कमल है। षष्ठो भुजांतरम गौरयुगलम तथान्यो, और जो छठा और 7वां स्कंद है वो भगवान की 2 भुजाएं हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की महिमा देख सकते हैं आप, मतलब साक्षात भगवान ही भागवतम है भाई, ठीक है। आगे बता रहे कंठस्तु राज नवमो यदियो मुखार विंदम दशम प्रफुल्ल। कंठ क्या है? नवम जो स्कंद है वो भगवान का कंठ है, और दशम स्कंद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी भागवत का, जो दशम स्कंद जहाँ सारी कृष्ण लीलाएं वर्णन की गई है वो भगवान का मुख कमल है। उसके बाद बोल रहे एकादशो यस्य ललाट पटलम, एकादश स्कंद जो है वो ललाट है भगवान का, और जो अंशिरो अपितु द्वादश एव भाति, जो 12 स्कंद है वो किसके भांति है? भगवान के शिर यानी जो मस्तक है उसके भांति। तमादि देवम करुणा निधानम कमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। यहाँ बोल रहे हैं कि अपार संसार सागर पार होने के लिए सेतु स्वरूप आदि देव करुणा निधान कमाल वर्ण श्री कृष्ण के मंगलमय शाब्दिक अवतार श्रीमद् भागवतम को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ बोल रहे हैं उसका मैं भजन करता हूँ। अब ये जो श्रीमद् भागवतम है, यहाँ बोल रहे हैं ये भगवान का शाब्दिक अवतार है, स्वयं शाब्दिक अवतार। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण वो नॉन डिफरेंट है, उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए आप बोल रहे हैं एक श्लोक में यहाँ पर वर्णन करा जा रहा है, श्लोक है कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म आदि भी सब। ठीक है, बोल रहे कि जब कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए, ठीक है, धर्म इत्यादि सभी समस्त वस्तुओं के साथ में, तो फिर यहाँ बोल रहे हैं कि पुराण आर को अधुनोदिता, तब ये श्रीमद् भागवतम जो है एक सूर्य के भांति ये पुराण जो है वो उदित हुआ है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बाद ये श्रीमद् भागवतम जो उन्हीं का स्वरूप है वो एक सूर्य के भांति उदित हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम के बारे में यहाँ पर बताया गया। बाकी बहुत सारी यहाँ पर महिमा लिखी हुई है, हमने अभी पढ़ी, जो श्लोक हमारे लिए मूल थे हमने उसको पढ़ा। अब हम श्रीमद् भागवतम का ही तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है मंगलाचरण श्लोक। मंगलाचरण मतलब जो हमारी विषय वस्तु है उसकी प्राप्ति हमारे को हो, इस उद्देश्य से हम मंगलाचरण करते हैं। ठीक है ना, सुबह सुबह मंगलाचरण करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री। मंगलाचरण करने का उद्देश्य ये है जो हमारी अभिष्ट वस्तु है, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी हमें प्राप्ति हो। ठीक है, उनकी प्राप्ति के लिए हमें शक्ति प्रदान हो, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो उसी में 3 मंगलाचरण बताए हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, श्लोक है। दूसरा मंगलाचरण हम थोड़ा पढ़ेंगे जिसमें और श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापतरयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो धर्म प्रोजित केतवो अत्र, अब देखो ये ग्रंथ जो है कैसा है उसके बारे में बताएं। यहाँ बता रहे श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? अभी हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? देखिए अभी आप लोग थोड़े अपग्रेड हो गए भाई, अपग्रेड हो चुके हो, बहुत सारी चीजें श्रवण कर चुके हो, तो ये चीजें अब आपको श्रवण करनी चाहिए, है कि नहीं? थोड़ी बहुत कभी कभी, बाकी जो बाकी क्लासेस है वो तो हम लेते ही रहते हैं स्टार्टिंग में कि हम कृष्ण के दास हैं और हम भगवान की शक्ति से प्रकट हुए, जगत में आ गए, संसार में भगवान को भूल के, ये सारी चीजें तो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं। तो उससे थोड़ा सा आगे अपग्रेड हो गया, हम थोड़ी चीजें सुन रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है बताओ दक्षिण, टॉपिक कैसे? भागवत क्या? भागवत की महिमा, बहुत अच्छे है ना। और तो उसी विषय में हम लोग जो है उसके मंगलाचरण श्लोक में, मतलब जो 3 मंगलाचरण श्लोक में भागवत की महिमा का यही है, उसमें से दूसरा मंगलाचरण श्लोक को उठा रहे, धर्म प्रोजित केतवो अत्र। अब यहाँ पे ना 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ इस श्लोक के अंदर। धर्म प्रोजित केतवो अत्र, पहला परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु, दूसरा शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, तीसरा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वर सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र, तीसरा हो गया ना 3 अत्र। तो यहाँ पे 3 अत्र का वास्तविकता में प्रयोग हुआ, तो ये क्यों हुआ पहले हम समझते हैं थोड़ा बहुत। किसी बात को अगर 3 बार बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, पक्का कर देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ भाई ये तो है ही है। ठीक है, जैसे कि हमने श्लोक सुना है ना, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार क्यों बोला? क्योंकि एक बार में समझ में आता नहीं पहली बात में हमारे को। अब किसी चीज को 3 बार बोला, मान लो आपको आपके पिताजी ने कोई काम करने के लिए बोला और उसको 3 बार आपको बोला भाई ये काम करके आ जाना, ये काम करके आ ही जाना, ये काम कर ही लेना,
तो इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, इसको मिस नहीं किया जा सकता। ऐसा ही तो होता है, ठीक है। उसी प्रकार से भागवत में 3 जो अत्र शब्द आए हैं, ये स्टैम्प लगा रहे हैं कि किस चीज पे जोर डाल रहे हैं, तो इस चीज पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो पहला जो अत्र आया वो आया कि केवल यह भागवत में ही अकेतव धर्म बताया गया है, इसमें कोई केतव कपटता नहीं है, ठीक है। केतव मतलब होता है कपटता। क्या होता है? कपटता। कपटता मतलब है जीव के लिए जो वास्तविक ज्ञान है वो एकमात्र भगवत भक्ति का ज्ञान है। समझ रहे हैं आप लोग? जीव के लिए जो परम कल्याणकारी ज्ञान है वो भगवत भक्ति का ज्ञान है, भगवत संबंधित ज्ञान है। कैसे भगवान से जीव का संबंध स्थापित हो और फिर वो क्या ऐसी वस्तु करे जिससे उसे भगवान की प्राप्ति हो, कौन उसके वास्तविक विषय है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। ये चीजें वास्तविकता में कपटता रहित ज्ञान है, जीव के लिए परम मंगलकारी ज्ञान है, जिसे हम शास्त्र में बोलते हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के 3 पिलर। क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ठीक है। संबंध मतलब भगवान से हमारा संबंध क्या है, अभिधेय मतलब किस प्रोसेस से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, और प्रयोजन मतलब टाइम हो गया। प्रयोजन मतलब क्या है, हमारे अभिष्ट वस्तु क्या है, किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जीव के लिए जो सबसे कल्याणकारी ज्ञान है वो केवल मात्र भक्ति का ज्ञान है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि केवल यह भागवत में ही अकेतव ज्ञान का वर्णन किया गया है। मतलब इस श्रीमद् भागवतम के अंदर जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या आपको मिलेगा, कोई कर्म, ज्ञान, योग, ठीक है, इन चीजों की बातें मिलेगी नहीं। केवल क्या मिलेगा, भक्ति का ज्ञान मिलेगा कि भाई भगवान की भक्ति क्या वस्तु है, कैसे करें, उनके भक्तों ने कैसे उनकी भक्ति करी है, उनके भक्त कैसे कैसे होते हैं, कौन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार का ही ज्ञान इसके अंदर लिखा जाएगा। मतलब अगले श्लोक में बताते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवतम, है ना। पीबत भागवतम बोल रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है वो कैसा है, निगम कल्प तरोर गलितम, जो वेद रूपी वृक्ष है। समझ में आ रहा है ना, कनेक्टेड है ना। वेद रूपी जो वृक्ष है, ठीक है, उस पे फल हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उस फल में भी, उन फलों में भी सबसे जो गला हुआ यानी पका हुआ फल है वो ये श्रीमद् भागवतम है। दूसरी चीज और आनंद की बात, अगर आप पेड़ पर ये जानना चाहते हैं सबसे ज्यादा पका हुआ फल कौन सा है, तो उसको पता लगाने का एक तरीका है। क्या है? टेस्ट करके नहीं, उसके बिना। बताओ। नहीं 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 नहीं, बताओ। नहीं नहीं, एक्चुअली आप लोगों ने क्या है ना, ये पेड़ वाले फल देखे ही नहीं इसलिए आपको इसका ध्यान नहीं है कि कौन सा जो है सबसे मीठा फल है, इसका पता कैसे लगे। अरे भैया, जिसपे शुभ आके चोच मारेगा ना वो फल सबसे पका हुआ फल होता है। आपने बड़े लोगों से पूछना, माता पिता लोगों से, जिसपे तोते ने चोच मारी हो वो फल सबसे ज्यादा पका हुआ फल होता है पेड़ का। समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से आप बोल रहे हैं पीबत निगम कल्प तरो गलितम। निगम मतलब वेद होता है, निगम कल्प तरो, निगम यानी कल्प तरो, यानी कल्प तरो वृक्ष वेद है। वेद से आप कुछ भी ले लो, कुछ भी मांगो, कर्म के चीजें मांगो, कर्म का ज्ञान दे देगा। ज्ञान मांगोगे ज्ञान, योग मांगोगे योग, भक्ति मांगोगे तो भक्ति। तो उसी प्रकार से उस पेड़ का ये एक पका हुआ फल है, और गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम, और फिर ये और भी ज्यादा मीठा हो गया और आनंद की विषय बन गया जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने इस भागवतम को क्या कराया, श्रवण कराया। किसको श्रवण कराया था? परीक्षित महाराज जी। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के बाद तो ये फल जो है और भी ज्यादा मीठा हो गया, ठीक है। और अब ये गलितम फलम कैसा है, इसके अंदर गुठली भी नहीं है। एक तो होती है ना वेस्ट मटेरियल भी तो फल में होता है, गला हुआ फल, पका हुआ फल हो वो ठीक है, लेकिन वेस्ट मटेरियल तो होता है ना, छिलका खाते हो क्या फल का, उसको फेंक देते हो, आम के फल छिलके को फेंक देते हो, ठीक है। दूसरा गुठली भी त्याज्य वस्तु है, उसको भी फेंक देते हो। तो ये ऐसा फल है जिसका केवल मात्र जिसमें रस ही रस है,
ठीक है। और रस भी कैसा है, इस रस निगम कल्पतरुण गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम रस सभ्युतम पीबत भागवतम, मैं भी भूल गया थोड़ा सा आएगा, पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो भुवि भावुकम। ठीक है, ये रस का क्या है, आल्य। रसाल्य मतलब जहां पर रस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। और इसको कौन पान करते हैं, इसको हर कोई पान नहीं करेगा, ये किसके पान करने की वस्तु है, पीबत भागवतम रसमाल्यम। ठीक है, रसिका भुवि भावुका, जो रसिक लोग हैं वास्तविकता में, जो ऊपर उठ चुके संसार की सारी वस्तुओं से, जिनको भगवान के भक्ति के रस में आनंद आने लगा है ना, वो इसका निरंतर पान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस हमने शुरू क्यों किया था ये सारा श्लोक, मंगलाचरण श्लोक चल रहा था, उसमें क्या था, 3 अत्र, तो पहला अत्र चल रहा था, उसमें बताया कि इसमें कोई भी, ये केतव रहित धर्म है, केतव रहित ग्रंथ, इसमें कोई कपटता नहीं है। मतलब ना इस फल में गुठली है, ना इस फल के अंदर छिलका है, केवल मात्र क्या है, रस ही रस है। ठीक है, ना कर्म की बातें, ना ज्ञान की बातें, ना योग की बातें, ना आपको धन संपत्ति प्राप्त कैसे हो जाए इसकी बातें, संसार की कोई बातें नहीं, केवल भक्ति की बातें और कुछ बातें हैं बेकार की। इसलिए इसमें पहला अत्र का अर्थ ये है। दूसरा अत्र, वास्तव वस्तु को भागवत की चर्चा के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। दूसरा अत्र इसलिए बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें वास्तव वस्तु भगवान श्री कृष्ण को जानना है, कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो ये जानना है, तो श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन करने से, उसका पठन पाठन करने से, उसको शुद्ध वैष्णव के मुखार से श्रवण करने से ही आप उसको जान सकते हो। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि भागवत श्रवण किससे करनी चाहिए। ठीक है, तो भागवत श्रवण किससे करनी चाहिए, ये शास्त्र बता रहे हैं। जिस प्रकार से दूध, शुद्ध देसी गाय का A2 मिल्क कितने रुपए लीटर आ रहा है, 90 रुपए 80 रुपए लीटर, बड़ा महंगा दूध है, अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं लोग। तो उसको पीने से क्या प्राप्त होगा आपको, अमृत है ना, वो अमृत है क्या नहीं, बुद्धि बढ़ती है, हड्डियों में जान आती है, कैल्शियम मिलता है, सब मिलता है, बहुत अच्छा गुणकारी है। लेकिन कोई लोग कहते हैं प्रभु जी क्या हो गया, भागवत की कथा ही तो चल रही है, किसी से भी सुनो, हम तो भगवान की कथा ही सुन रहे हैं ना, हमारा कल्याण ही हो रहा होगा। बोला नहीं, ये शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम तो वास्तविकता में उस दूध की तरह है जो A2 गाय का मिल्क है, जिसमें गुण ही गुण है। लेकिन उसी A2 गाय के मिल्क को कोई पतीले में आपने रख दिया, अब कोई किंग कोबरा आया, महा जहरीला सांप, और उसने उसको मुंह मार दिया, तो क्या उस दूध को पियोगे? है? अब वो परम अमृत क्या बन जाएगा, जहर, जिससे आपका क्या होगा, देह आंत, आपका हो जाएगा राम नाम सत्य। उसी प्रकार से जब हम लोग इस श्रीमद् भागवतम को किसी शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में, श्री ब्रह्म रुद्र सनका, ये जो 4 संप्रदाय वर्णन की है, उनके माध्यम से, गुरु की परंपरा के माध्यम से, एक शुद्ध गुरु से जब श्रवण करते हैं, तब जाकर ही ये ग्रंथ हमारे लिए अमृत का कार्य करती है। नहीं तो हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते थे कि ब्लेड होती ना, ब्लेड, बहुत धारदार ब्लेड, वो 2 काम करती है। पहला, बहुत अच्छी शेव बनाती है, दूसरा बहुत अच्छे से काटती थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से श्रवण करेंगे, जो धन लोभी नहीं होगा, संसार की आसक्तियों में नहीं होगा। ठीक है, धन लोभी, आजकल आप श्रीमद् भागवतम जितने भी करने वाले देख रहे हैं ना, उनको फोन करके बोलो प्रभु हमारे को श्रीमद् भागवतम करानी है, क्या क्या चीजें रहेगी, बोला सर कराइए ना, 20 लाख रुपए तो हमारी पैसे रहेंगे। ठीक है, सैलरी रहेगी, वो आप दीजिएगा, बाकी 1-2 करोड़ का तो पंडाल सजना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी प्रतिष्ठा जो है बढ़ी रहे। तो इस प्रकार के धन के लोभी, अरे जो संसार की चीजों में आ सकते हैं, धन इत्यादि में आ सकते हैं, वो कभी भागवत का विषय जान ही नहीं सकते हैं। उनके माध्यम से अगर भागवत श्रवण करोगे तो क्या होगा, अकल्याण होगा, वो आपको अंड संड ज्ञान प्रदान कर देंगे। इसीलिए भागवत किसके मुख से सुननी चाहिए, शुद्ध वैष्णव, शुद्ध गुरु के मुख से ही उसको सुनने का एकमात्र क्या है, कर्तव्य है। तो आज से याद रखना, किसी भी ऐसे ही एरे गेरे नत्थु गेरे से हमें भागवत श्रवण नहीं कर लेंगे।
ठीक है, कोई अगर वैष्णव शुद्ध संप्रदाय में है, वो आपको भागवत श्रवण करा रहा है, भाई मैं भी नहीं हूँ प्रकार का वैष्णव, ठीक है, लेकिन हम जैसे हम हैं, मुकेश प्रभु जी से हमने उस दिन कथा करी, लक्की प्रभु जी की कथा सुनी, जो भी हम लोग हैं, हम एटलीस्ट उस शुद्ध संप्रदाय में तो आए हैं, तो उन गुरुदेव की जो वाणी है उसको ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो ज्ञान हमें गुरु जी से मिला, अगर हम उसी को शुद्ध परंपरा से मिला, उसी को अगर हम आपको बता रहे हैं, तो उसमें कोई दोष होगा? उसमें कोई दोष नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम उसी व्यक्ति से सुनने का एकमात्र कर्तव्य है। मुझे लग रहा ज्यादा हो गया, हाँ सच बताओ, ये दिल में हाथ रख के हो गया क्या? समझ में आ रहा है या ऊपर से ही जा रहा है? आ रहा है, छाप तो छोड़ ही, हाँ छाप तो छोड़ेगा, छाप तो छोड़ेगा, सही बात है। तो पहले अत्र में क्या पता चला था? नहीं, पहले अत्र में क्या बताया था? कौन हाथ ऊपर करके बताया? एक बात करना बताओ, एक पहले अत्र में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, मतलब जिसमें कोई केतव वस्तु नहीं है, फालतू की वस्तु नहीं है, कपटता रहित वस्तु है सारी। दूसरा, अगर वास्तव वस्तु को जानना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम का ही पठन पाठन करना पड़ेगा, तभी जान सकते हो। दूसरा अत्र मतलब भागवत की महिमा बता रहे हैं कि यही एकमात्र ग्रंथ है जिससे तुम क्या कर सकते हो? भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, और जो तुम्हारा अभिष्ट वस्तु है, भगवान के प्रति मेरा प्रेम, इसी के माध्यम से हो सकता है। ये अत्र दूसरा बता रहा है। तीसरे अत्र में बता रहे हैं, यहाँ तक ना ये बात, ठीक है, पूछ लेंगे। भागवत के द्वारा ही, इसके अनुशीलन के द्वारा ही भगवान हृदय में अवरुद्ध है ना, क्योंकि लास्ट वाला जो अत्र आया था उसमें बताया शब्दो हृदय अवरुद्धते अत्र धर्म प्रोचित केतवो अत्र, इसमें उस धर्म का वर्णन है जो कि केतव रहित है, पहला अत्र। परमो निर्मत्सराम सताम, अब यहाँ पे ना पहली लाइन में एक वस्तु को त्यागने के लिए बोला गया, परमो निर्मत्सराम सताम, मतलब ये भागवत उन लोगों के लिए जिनमें किसी प्रकार का कोई मात्सर्य नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, ठीक है। तो पहला अत्र वेदम वास्तवम अत्र वस्तु, ये वास्तव, अगर वास्तव वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इसी भागवत के माध्यम से जान सकते हो। और ये कैसी है? शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, शिवदम मतलब परम कल्याणकारी और संसार के समस्त तापों का विनाश करने वाली। श्रीमद् भागवतम भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर, अरे प्रभु जी कैसे विश्वास कर लें, ग्रंथ इतनी श्रेष्ठ है, लिखी किसने? तो श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परेश्वर, बोल रहे हैं ये किसने लिखी है? स्वयं भगवान नारायण जो वेद व्यास जी के रूप में आए हैं, उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम को लिखा। तो ये भी स्टाम्प लग गया कि किसी एरे गिरे नत्तू गिरे ने ये भागवतम की वर्णना नहीं की, भगवान स्वयं इसको लिख कर है। सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शु विस्तक्षणा, तो अब तीसरे अत्र में बता रहे हैं कि सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र, और इसको श्रवण करने मात्र से शु श्रु शु, जो इसका श्रवण करता है, उस श्रवण मात्र से ही भगवान उसके हृदय में आके बंद हो जाते हैं। कैसे बंद होते हैं? हृदय में आते हैं, ठीक है, और गेट बंद करते हैं और अंदर से ताला भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और अंदर से ताला लगा के अंदर ही बैठ जाते हैं। क्योंकि सारे के जो श्रीमद् भागवतम को ध्यान से श्रवण करेगा ना, ध्यान से, उसके हृदय से सारी कपटता, मलिनता सब खत्म, और भगवान वहीं आके वास करेंगे जहाँ पे किसी प्रकार का सांसारिक मल ना हो, ठीक है ना। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मम वैष्णव प्राण, गोविंद उनके हृदय में ही बैठते हैं जिनका हृदय कैसा है? कोई इच्छाएं स्वसुख की जिसमें नहीं हो, कोई कर्म ज्ञान योग की वासनाएं जिसके हृदय में नहीं हो, वहीं पे गोविंद आके विराजमान होते हैं। इसलिए इस श्लोक में बताया, बाकी इसकी बहुत अच्छी व्याख्या है। हमारे गुरु महाराज जी ने एक्चुअली बैठकर हमारे को ये सब लिखा है, ठीक है, था भागवत के इस मंगलाचरण के बारे में, तो हमने लिखा। तो अभी तो समय हो ही गया, तो अभी इसको और आगे हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे।
बस गुरु महाराज जी लेंगे अब। अगली कथा, गुरु महाराज जी। हाँ अगली कथा जो है उसमें आइएगा भैया, क्योंकि वो जो क्लास है वो गुरुजी लेंगे अगले संडे, है ना। सब लोग आइए। अब देखिए ये वाला टॉपिक था श्रीमद् भागवतम की महिमा। मुझे लगता है आपको श्रीमद् भागवतम की महिमा इतने में ही बहुत कुछ पता लग गया होगा। ये श्रीमद् भागवतम कैसी ग्रंथ है, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं।